चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीयूष पद्मेश जी की आई हुई है। और पीयूष पद्मेश जी जो नवजात शिशु और नवजात से लेकर डॉक्टर साहब का कहना है कि 15 साल तक के बच्चों का अपना ट्रीटमेंट करते हैं। और ये भी आपको जानकारी होगी कि जब 2021 या 2022 हाँ 22 में जब डॉक्टर साहब की सिवान में क्लिनिक की उद्घाटन हुआ, आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल में जब लोग धड़ाधड़ मरने लगे दूसरी लहर में, दूसरी पीक में, तो उस समय हम लोग के देश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह किया कि जितने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ नीकू और पीकू वार्ड बनाया जाए, NICU PICU। तो उस पर आप मैंने कहाँ तक इसमें आपने इस पर काम किया आपने? देखिए, एक चाइल्ड हॉस्पिटल जो भी होता है, बच्चों का जो भी अस्पताल होता है, उसमें उम्मीद रहती है, मतलब लोगों की उम्मीद रहती है कि हर तरह का बच्चों का इलाज हो सके। तो उसी उम्मीद पे आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने अपने एक छोटा सा अस्पताल का भी वो किया है। और हो गया 2 साल 2.5 साल हो गया मुझे यहाँ पे सिवान के क्षेत्र में अपना मेहनत करते हुए और अपना सर्विस देते हुए। तो हमारे यहाँ अस्पताल में सभी के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं, हर तरह के बीमारी के लिए बच्चों की व्यवस्थाएं हैं। जनरल बच्चों के लिए है जो नॉर्मल OPD में आते हैं, उनको देख के ज़रूरत के अनुसार से दवाइयाँ दे के उनको भेजा जाता है। अगर किसी को दिन भर की भर्ती की आवश्यकता है या अगर आगे भी भर्ती की 3 दिन 4 दिन 5 दिन आवश्यकता पड़ती है तो उनको आवश्यकता के अनुसार भर्ती किया जाता है। नवजात बच्चों को भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है कि उनको NICU की, जो छोटे बच्चों का, नवजात बच्चों का जिसको ICU कहते हैं, नियोनेटल ICU, तो उसकी भी हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है। CPAP की व्यवस्था है। पीलिया की बीमारी बहुत खास अमूमन बच्चों को हुई रहती है, जॉन्डिस जिसको कहती हैं, नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया कहते हैं हमारी भाषा में जी। तो उसमें भी फोटोथेरेपी वगैरह और CPAP की मशीन वगैरह सब लगे हुए हैं। तो सभी तरह के बीमारियों का इलाज यहाँ पे बच्चों का। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने जो हमारा देश है और समाज है, और हम लोग बिहार में रहते हैं, जो कि बिहार के ही एक छोटे से जगह अनुमंडल से डॉक्टर साहब बिलोंग करते हैं, महाराजगंज, वो भी बहुत पिछड़ा बैकवर्ड इलाका है। और जो समाज में हमारी आर्थिक विषमता है ये पूरे दुनिया में जग जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐसे मरीज आते हैं डॉक्टर साहब, आप देखकर भावुक हो जाते होंगे, उनकी माँ को, उनके पिता को, कि मैंने क्या स्थिति रहा होगा, कोई रिक्शे वाले, कोई ठेले वाले, कोई खोमचा वाले। तो जो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक विषमता बहुत है, जो 100 रुपया पर भी काम कर लेते हैं, 200 पर भी काम करते हैं, कमाने वाले लोग 5 रुपये भी कमाते हैं, तो उनके लिए आप कितनी सहूलियत देते हैं? ईमानदारी से इसका हम लोग जवाब। ईमानदारी से ये जवाब है कि देखिए, जो मरीज ऐसी स्थिति में आता है कि जिसके पास अपने बच्चे के इलाज करने के लिए या तो पैसे की कमी है जी, या फिर कम पैसे हैं जी सर, उनका भरपूर हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम खर्च में उनका इलाज हो जाए जी। मैं अगर अमूमन दिन में अगर 20 से 25 नए मरीज देख रहा हूँ तो उसमें अगर आप मेरे रिकॉर्ड्स को भी देखेंगे तो 5 से 7 मरीज डेली बेसिस पे मेरे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देखा जाता है। ठीक है, तो मेरे तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है कि मैं जिनकी ज़रूरत है उनको फ्री में भी देख दिया है ना। जहाँ तक होती है कि दवाइयों की अगर जो भी मेरे पास फिजिशियन सैंपल्स अवेलेबल रहते हैं जी तो मेरे तरफ से उनको वो भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है ऐसे स्थिति में और ऐसे तबके के बच्चों का भी इलाज करने के लिए। चलिए, तो बिहार कथा का जो सवाल था उस कहीं सोच से डॉक्टर साहब आगे निकले और उन्होंने आपसे प्रॉमिस भी बतलाया कि किस प्रकार ये 25 से 30 मरीज के बीच में 5 से 7 यानी बहुत बड़ा यानी 20% लगभग मरीज को ये मुफ्त में देख रहे हैं। दूसरा चीज़, जैसे कमज़ोर लोग आते हैं तो उस हिसाब से इनका बिहेवियर भी होता है डॉक्टर साहब का, आप देख रहे हैं कितने सरल स्वभाव के हमारे डॉक्टर साहब हैं, सबसे हंस के ही बात करते हैं। दूसरा चीज़ कि इनका कहना ये भी है कि जो इनके पास सैंपल्स दवाइयाँ होती हैं जो बच्चों को अवेलेबल ज़रूरत चाहिए तो उसको दे भी देते हैं। सभी तरह के बीमारियों का इलाज होता है। मतलब देखिए, जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ क्या है, जो एडल्ट में मतलब वयस्क पॉपुलेशन में जो एक नॉर्मल फिजिशियन का काम होता है वो बच्चों के केस में हम शिशु रोग विशेषज्ञ का काम होता है। तो सारी मतलब बीमारियां जो भी हैं बच्चों की उनका इलाज भरसक यहाँ भरपूर प्रयास रहता है कि किया जाए ताकि बच्चों को यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सारी इलाज की सुविधा है, NICU की सुविधा है, मतलब जो नवजात शिशु बहुत सारे होते हैं जिनको की परेशानियाँ होती हैं उनके भी इलाज की यहाँ पे संपूर्ण व्यवस्था है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बता दें, जो बच्चे जी बहुत छोटे होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उन लोगों को बीमारी को पकड़ना काफी मुश्किल पड़ता है, कैसे आप लोग को मतलब ये समझ में आ जाता है? शिशु रोग विशेषज्ञ को हमें अपनी पढ़ाई में यही बताया ही जाता है और यही सिखाया जाता है कि कैसे बच्चे को एग्जामिन करके बच्चे की स्थिति को देख के विभिन्न प्रकार के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टेथोस्कोप या जो भी चीज़ें हैं उनसे बच्चों की परेशानी को पकड़ना है।
हमारी पढ़ाई मेन रूप से एक एडल्ट होता है जो वयस्क होता है, वो अपनी बीमारियों को आपको बता पाएगा, वो अपनी समस्याओं को बता पाएगा। एक शिशु रोग विशेषज्ञ का यही काम होता है कि कैसे उसके सिम्टम्स को देखते हुए और उसके जनरल कंडीशन को देखते हुए कैसे उसकी बीमारी को पकड़ा जाए और उसका इलाज किया जाए। सर ये जानना चाहते हैं, जैसे कि हमारे सीनियर बताते हैं कि आप कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। आपका फर्स्ट इंटरव्यू भी उन लोगों ने लिया है बहुत जी। दिन पहले, तो हम ये जानना चाहते हैं सर कितने सालों का आपके पास ये अनुभव रहा है? अगर मेडिकल फील्ड में देखिए तो मेरे पास 2012 में मेरा MBBS खत्म हुआ, उसके बाद आप देखिए तो 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। 7 साल से काम कर रहा हूँ, बट सिवान में मैं अभी 2 साल पहले 5 दिन की दवाई बा 5 दिन के बाद फिर दिखाएंगे क्या रहते हैं। पहिले पुछिए तो कोई खात नहीं तुगे तो ये फिर हाँ वो लोग वाला पहले दे देगा नहीं, ओकरे भी शुरू कर दिया जाए। जी जी। बहुत ठीक है।